30 साल से भैया गोपाल भार्गव जी के साथ राजनीति कर रहा हूँ और सही बात जहाँ मैं उनका पक्का शिष्य हूँ, वो हमें हृदय से मानते भी हैं और मैंने उनकी पूरी नीति, उनके पूरे विचार, सिद्धांत और गहराई से उनके साथ रहते हुए जमीन पर कैसे काम किया जाए, जनता को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो जब से हमें 10 महीने हुए नगर पालिका में हमारी पत्नी को, तो हम दोनों जन देख रहे हैं काम, पत्नी भी और हम भी, क्योंकि हम पहले 15 साल वाइस प्रेसिडेंट रही हैं नगर पालिका में। बहुत सम्मान की दृष्टि से हम लोगों के लिए सम्मान देते हैं। दीपू में एक अच्छी बात ये है आपको बताएं कि राजनीतिक दृष्टि उनकी कम है। हम लोगों को पारिवारिक माहौल में जहाँ जिसका जो सम्मान होता है, जैसे अगर वो चाचा कह रहा है तो ये बात सही है कि वो परिवार का सदस्य मान रहे हैं। किसी को बड़े पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची कोई भी कहते हैं, ये अच्छा संबोधन वो करते हैं, तो ये अच्छा हम लोगों के लिए लगता है कि जो भाव है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक नहीं है, पार्टी है। हमने आपको भेजा कि बंद है और आप भेजो कि ये चालू करना कर देंगे। तो एक अच्छे समन्वय के साथ हम लोग जब काम करेंगे तो जनता भी प्रसन्न होती है, कर्मचारी भी खुश होता है, उसे भी सम्मान मिलता है और पार्षद और हम लोग जनता के बीच में जब जाते हैं तो खुश होता है कि अच्छी भी नगर पालिका परिषद चल रही है। तो एक अच्छे समझौते के साथ, हम अच्छे वातावरण के साथ काम कर रहे हैं, तो हम ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। करता हूँ कि इसी प्रकार भगवान आशीर्वाद दे रहे, अच्छे भाव के साथ जनता के सारे काम करें। हमें ऊपर जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, गोपाल भार्गव जी विधायक है और लोकप्रिय नेता है, तो कोई भी जरूरत होती है हमें ऊपर से पैसे लाने की, तो भैया गोपाल भार्गव जी निरंतर पैसे दिलाते, कहीं कोई कमी नहीं रहती हमारी नगर पालिका के लिए। तो एक कोई दिक्कत नहीं आती, ऊपर का काम भैया कर देते हैं, निचले स्तर पर हम सारे पार्षद और हम लोग मिलकर काम करते हैं, जनता हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। तो एक अच्छे माहौल के साथ बहुत अच्छा कार्य वर्तमान में हम कर पा रहे हैं। लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। आज हम फिर मौजूद हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा जिसे बोलते हैं रहली विधानसभा। और रहली विधानसभा का वो गड़ाकोटा का क्षेत्र जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष भी कई बने। अभी तक 28 अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वर्तमान में 28 में अध्यक्ष चल रहे हैं। संगीता मनोज तिवारी जो अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, इसके पहले दीपा दिनेश लहरिया ने अपना इस्तीफा दिया और जो उन्होंने वचन दिया था उसको बखूबी निभाया। और गड़ाकोटा और रहली हमेशा विकास की वो परिभाषा लिखी है कि गड़ाकोटा के अध्यक्ष प्रतिनिधि क्या कहते हैं गड़ाकोटा के विकास के लिए। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति में। आपका भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भाई साहब क्या देखते आनी, अभी तक 27 अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, आप 28 में आने भावी हैं, आप प्रतिनिधि के रूप में क्या देखते गड़ाकोटा को? देखो यहाँ तो हमारे लोकप्रिय विधायक गोपाल भार्गव जी, उन्हें 50 साल पूरी राजनीति में हो गए, पथ पे रहती हुई, और जब से नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसलिए ये मान के चलते हैं कि लगभग गड़ाकोटा पहले के 40 साल का वर्तमान का अब टक्कर दे रहा हमारे महानगरों को। जो महानगरों में सुविधा होती है, एक बहुत चौड़ी सड़कें, अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छी बिल्डिंगें, विकास की जो जनहित की योजनाओं का बहुत अच्छे से संचालन, और उसके साथ साथ विकास के लिए जो हमारे मार्ग की ज़रूरत होती है, हमें वो नाली, सड़क, बिजली, सफाई, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सुंदर वातावरण, पर्यावरण भी बहुत अच्छा, वृक्षारोपण भी बहुत अच्छा। बहुत अच्छे मायने में कहें तो जो हमने आपको बताया कि महानगर को टक्कर दे रहा है एक छोटा सा नगर गड़ाकोटा। हमने देखा भाई साहब कई ऐसे नेता हैं, कई जनप्रतिनिधि हैं, कई हमने नगर परिषद की, नगर पालिका तमाम अध्यक्ष देखे, लेकिन ज़मीन पर उतरना एक काम करना ये हम नहीं। फेसबुक, इंस्टा पे जो वीडियो चलते, लोग जो कहते हैं, क्या मानते हैं धरातल पर उतर कर आप खुद विकास करवा रहे हैं? मैं 30 साल से भैया गोपाल भार्गव जी के साथ राजनीति कर रहा हूँ और सही बात जहाँ मैं उनका पक्का शिष्य हूँ, वो हमें हृदय से मानते भी हैं और मैंने उनकी पूरी नीति, उनके पूरे विचार, सिद्धांत और गहराई से उनके साथ रहते हुए जमीन पर कैसे काम किया जाए, जनता को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो जब से हमें 10 महीने हुए नगर पालिका में हमारी पत्नी को, तो हम दोनों जन देख रहे हैं काम, पत्नी भी और हम भी, क्योंकि हम पहले 15 साल वाइस प्रेसिडेंट रही हैं नगर पालिका में, 5 बार के पार्षद भी हैं।
तो एक अच्छी बात ये है कि हमें पूरी अच्छी जानकारी है, तो जहाँ भी जाते हैं, जिस वार्ड में जाते हैं, छोटी छोटी पुलियों में, रस्तों में, सड़कों में, तो हम एक टीम बनाकर जाते हैं। वहाँ के पार्षद को बुला लेते हैं, वहाँ के प्रभारी को बुला लेते हैं, वहाँ के स्वच्छता मैट का जो मैट होता है उसको बुला लेते हैं, संबंधित सारे अधिकारियों को बुला लेते हैं। और हमें लगता है, जैसे आदमी ने बताया कि यहाँ ये तत्काल कोई ज़रूरत है, तो सब अधिकारी को सामने बुला के जो भी सफाई का काम है, जो भी उसके आगे के काम है, उसको तत्काल बता के कि भैया ये कितने दिनों में करोगे। उन्होंने कहा ये 10 दिन में कर देंगे, ये 5 दिन का काम है, और वो हो जाता है। और तत्काल सफाई के काम है, लाइट का काम है, कोई खम्मा है या तत्काल लाइट खराब है, तो तत्काल फोटो से, व्हाट्सएप से, जो आप करें सोशल मीडिया से संबंधित को हम रिपोर्टिंग करते हैं। और वो भी रिपोर्टिंग करता है लगाने के बाद हमें फेसबुक के या जो हमारे सोशल मीडिया के वर्क हैं उस माध्यम से। तो एक अच्छा अवसर है ये सोशल मीडिया के माध्यम से, जो तत्काल कार्रवाई होती है। हमने आपको भेजा कि बंद है और आप भेजो कि ये चालू करना कर देंगे। तो एक अच्छे समन्वय के साथ हम लोग जब काम करेंगे तो जनता भी प्रसन्न होती है, कर्मचारी भी खुश होता है, उसे भी सम्मान मिलता है, और पार्षद और हम लोग जनता के बीच में जब जाते हैं तो खुश होता है कि अच्छी भी नगर पालिका परिषद चल रही है। तो एक अच्छे समझौते के साथ, हम अच्छे वातावरण के साथ काम कर रहे हैं, तो हम ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। और जो हम कार्य कर रहे हैं उसको हम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। उसको भाई सोशल मीडिया पे भी दिखाने के लिए काम चाहिए, तो जो भाव से काम दिख रहा है वो कर पा रहे हैं, कर रहे हैं जाके जनता तक पहुँच के, इसलिए वो दिख रहा है। इसलिए मैं आज पूरी नगर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार भगवान आशीर्वाद दे रहे, अच्छे भाव के साथ जनता के सारे काम करें। हमें ऊपर जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, गोपाल भार्गव जी विधायक हैं और लोकप्रिय नेता हैं, तो कोई भी ज़रूरत होती है हमें ऊपर से पैसे लाने की, तो भैया गोपाल भार्गव जी निरंतर पैसे दिलाते, कहीं कोई कमी नहीं रहती हमारी नगर पालिका के लिए। तो एक कोई दिक्कत नहीं आती, ऊपर का काम भैया कर देते हैं, निचले स्तर पर हम सारे पार्षद और हम लोग मिलकर काम करते हैं, जनता हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। तो एक अच्छे माहौल के साथ बहुत अच्छा कार्य वर्तमान में हम कर पा रहे हैं। हमने देखा जैसे आपकी गुरु पंडित श्री गोपाल भार्गव लगातार यानी 40 वर्षों की राजनीति में कभी किसी ने एक शिकायत का, विपक्ष जो रहता वो तो करता ही है, लेकिन कभी भी ऐसी कोई गुरु की तरफ से ना किसी समर्थक ने या विरोधी ने ऐसी पोस्टिंग कि यहाँ ये गड़बड़, यहाँ ये गड़बड़। आप उनके शिष्य क्या चलते, उनके मार्ग को कितना आगे बढ़ाएंगे? 100% उनके मार्ग को इसलिए बढ़ाएंगे, 50 साल की राजनीति और वो भी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही उनकी। व्यक्ति एक एक घर से उन्हें जो सम्मान मिलता है परिवार के मुखिया के रूप में। आप जो जनहित की योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, वो तो वो करते ही 100%। उसके अलावा जो एक परिवार में ज़रूरत होती है, भाई किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कोई अस्पताल पहले नहीं जाता, गोपाल भार्गव जी को फ़ोन लगाता, गाड़ी जाती है, पहुँचती है, फिर गोपाल भार्गव जी अस्पताल में फ़ोन लगाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो रेफर कराएंगे, सागर भोपाल जहाँ वहाँ पहुँचेंगे, लगातार उनके सारे रिश्तेदारों से, परिवार से संपर्क में रहेंगे और उनकी मदद करते हैं। तो ये भैया का जो है, जैसे कोई अब उनके घर में परिवार का सदस्य की मृत्यु हो जाए, तो हम आपको बताएं, परिवार के मुखिया के रूप में भैया को पहले फ़ोन लगाते कि भैया हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, भैया तत्काल करते हैं। तो एक अच्छे वातावरण के साथ जो गोपाल भार्गव जी एक पारिवारिक माहौल के साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र को चला रहे हैं, हमने उन्हीं से सीखा है और बस उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज नगर में उसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं और हम सफल हैं। जैसा कि दिल्ली में हमने देखा कि पंडित श्री गोपाल भार्गव पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में विधायक हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का ठेका पंडित श्री गोपाल भार्गव लेते हैं। गड़ाकोटा नगर पालिका में हमने देखा कि जो एक संबल योजना है वो धरातल पे अन्य जगह बहुत कम देखी जाती है, लेकिन गड़ाकोटा प्राथमिकता से गरीब के हित की एक बड़ी विशेष चर्चा रहती है, गरीब के हित की हर एक काम होती है। अच्छी बात पकड़ी है आपने, क्योंकि हमें नवाचार करने की आदत है। हमने देखा कि 5000 अंत्येष्टि की राशि है सरकार से मिलती है, लेकिन आप जानते हैं योजना का क्रियान्वयन, कोई भी व्यक्ति जब परिवार में ख़त्म होगा तो आवेदन तो देना ही पड़ेगा, उसकी पुष्टि होगी कि उसके पास संबल है कि नहीं। तो ऐसे सारी काम में हफ्तों लग जाते हैं, तब उसके पास जाके वो अंत्येष्टि राशि पहुँचती है।
हम तत्काल क्या करते हैं कि जब हम परिवार की जानकारी लगती है, हमारे कोई भी कर्मचारी अधिकारी, हमारा मित्र, हमारा पार्षद उसकी जानकारी देता कि भैया यहाँ कमी हो गई, तत्काल हम उनका संबल दिखवाते हैं प्रभारी से और देखा कि ये पात्र है तो इसका आवेदन बाद में लेंगे। तत्काल हम 5,000 रुपये अपने जेब से देते हैं। पार्षद भी तत्काल जानकारी देता और अगर हम ना हो तो हम पार्षद से कहते कि वो पैसे उसको तत्काल दे दे, हम उनके पैसे दे देंगे। और इस प्रक्रिया में भले ही हमें 50,000 से 1,00,000 रुपये हमारे जेब के लग जाते हैं और फिर हमें वो मिल जाते महीने 1 महीने के अंदर। तो ये सरलता हमने इसलिए बनाई है कि वास्तव में जिनको ज़रूरत है अंत्येष्टि में। और एक बात और आपको बता दो, अंत्येष्टि में लकड़ी भी हम उनके यहाँ भेजते हैं जो गरीब हैं, अति गरीब हैं, उनके यहाँ लकड़ी भी हम भेजते हैं अपनी तरफ से। तो हम लकड़ी तो भेज ही देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 5,000 रुपये की राशि तत्काल देने का जो हमने नवाचार किया है और हम सफल हैं इसमें कि हम घर जाके, हमारा पार्षद घर जाके उनके लिए ये पैसे अंत्येष्टि के उपलब्ध करा देते हैं। सिर्फ संबल देख के कि प्रक्रिया में वो कोई दिक्कत नहीं है तो उनके लिए राशि दे देते हैं और उसके बाद जो राशि निकलती है तो वो हम लोग अपने माध्यम से उनके दस्तखत करा के उन्हें पूरा संतुष्ट करके कि आपको हम राशि दे चुके थे, वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये नवाचार हमारी नगर पालिका में हुआ है। मध्य प्रदेश में हमने अभी देखा कि अभी अभी चला है कि स्वदेशी अपना, स्वदेशी अपना, लेकिन गड़ाकोटा में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कोई भी त्यौहार में, चाहे पंडित श्री गोपाल भार्गव जी हों तो वो सड़कों पर उतर कर गरीबों के बीच जाकर उनकी सामग्री खरीदते ही गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। पंडित श्री अभिषेक भार्गव जी भी करते हैं। हमने आपको भी देखा, इस दिवाली की बात करें तो लोगों के बीच जाना, गरीबों के साथ उठना बैठना, ये स्वदेशी जो है, क्या कह देखते आप? स्वदेशी आपका ये पहले से चल रहा है कि या फिर वर्तमान से अभी जब शासन लागू किया तब से? नहीं, हमारों की तो हृदय की भावना में है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब से स्वदेशी का विचार अपना प्रसारण के माध्यम से बताया कि हम स्वदेशी अपनाएं, तो वास्तव में वो विश्व के लोकप्रिय नेता है। सबने उसके लिए अनुसरण किया और लगातार हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से आदमी को जन जागरण कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि भारत देश जो है, आपको बताएं, एक भावनात्मक व्यक्ति रहते हैं, उन्हें लगता है कि स्वदेशी, अगर आपने कहा तो सही बात है। स्वदेशी क्या है? हम अपने स्व से, हम अपने खुद से, हमारा मजदूर जो चीज़ निर्मित करता है हम उसको खरीदें, क्या परेशानी है? हम जो चीज़ यहीं बना रहे हैं, भारत में बना रहे हैं, उसको हम खरीदें। इसके पहले तो यही होता था कि हम जो भी चीज़ निर्मित करते थे यहीं से बनाते थे, यहीं खाते थे। और उसमें क्या है, खुद निर्मित करेंगे तो ये बात सही है कि एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे भाव में जो चीज़ बनती है तो वो डबल फायदा करती है। कोई भी चीज़ हमने देखा है स्वदेशी अपनाने से, हम मान के चलो कोई गोली बिस्कुट भी बनाएंगे तो उसमें भाव होता है कि शुद्ध आटा हो, शुद्ध उसमें अच्छा नमक डले, या जो उसमें शक्कर या अन्य ऐसी चीज़ें हैं, तो अच्छी विशेषता के साथ आदमी चाहता है कि अच्छी गुणात्मक क्रम में इसको हम अच्छी चीज़ दें आदमी को। उसमें भाव पैसे का नहीं होता, उसमें भाव अपन लोगों में भाव होता है कि अच्छा बना के खिलाने का। तो ये स्वदेशी जो है, स्वदेशी जागरण के माध्यम से अब बहुत अच्छा व्यापार हम देख रहे हैं पूरे देश में। स्वदेशी का जन जागरण हुआ है। स्वदेशी के अब हर प्रोडक्ट आदमी खरीदना चाहता है, स्वदेशी आदमी हृदय से अपनाना चाहता है। तो ये आने वाले समय में हम देश के लोग मजबूत होंगे, हमारा मजदूर मजबूत होगा, हमारा व्यापारी मजदूर होगा, हमारा ग्राहक मजबूत होगा। और जब पैसा यहीं रहेगा, हम ही बनाएंगे, हम ही बेचेंगे, हम ही रहेंगे, तो यही ये सारी चीज़ें व्यवस्था रहेंगी तो हम सारे लोग मजबूत होंगे। और ये वास्तव में एक अच्छी चीज़ है स्वदेशी। इसके लिए हमें पूरे देश के लिए अपनाना चाहिए और अपना रहे हैं। क्यों कहें, 100% हमें लग रहा कि इस बात के लिए आदमी जागृत हुए और बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ये काम चल रहा है। रैली विधानसभा में और खासतौर पर गड़ाकोटा में हमने देखा कि यानी बुंदेली परंपराओं के साथ घर में आयोजन होते हैं। हमने देखा भोजन में भी स्वदेशी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहना चाहिए? सही बात है। भोजन में स्वदेशी का आप जो कह रहे हो, उसकी दो चीज़ें होती है। एक तो पौष्टिक भोजन बन जाता है, अपन जो भोजन बनाते हैं वो पौष्टिक होता है। और अपने जो भी पर्यावरण से, वृक्षारोपण से, या जो अपने फल फूलों से, जो अपनी सब्जियों से अपन पैदा करते हैं, उसमें खाद जो है देसी खाद का उपयोग करते हैं। तो जो भी चीज़ बनती है अपनी, वो स्वादिष्ट होती है और पौष्टिक होती है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ, अगर स्वदेशी व्यंजन आप अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और आप
अच्छे मजबूती के साथ शारीरिक स्वस्थता के साथ आगे बढ़ेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है ताकत स्वरूप। कई बातें होती हैं, कभी ऐसी आनी न समझ आ कोई ऐसा कोई बात है। पंडित श्री गोपाल भार्गव जी आपकी किस काम से ज़्यादा खुश होते हैं, उस किस काम से ज़्यादा खुश नहीं? नहीं नहीं, ऐसा तो अभी समझ में कुछ आया नहीं, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं पूरे उनके निर्देशन में करते हैं, पूरे भाव के साथ भैया से मिल के करते हैं और जनता की जानकारी जो होती है वो भैया तक बताते हैं कि ये काम जरूरत है, जनता बता रही, भैया कहते नहीं ये कराओ, प्राथमिकता है इसकी। तो जो एक हम लोगों का माहौल है, हम लोग पूरा अच्छे माहौल के साथ पूरी जानकारी के साथ काम करते हैं, तो अभी ऐसी कोई दिक्कत हमें कहीं नहीं है। चाचा भतीजी का प्रेम चलता है किसी भार्गव के साथ, क्या देखती है? क्या कभी उनने ऐसा, यानी आपने कभी गुस्सा भी आती होगी उन पे कि नहीं आती? नहीं, वो तो बहुत सम्मान की दृष्टि से हम लोगों के लिए सम्मान देते हैं। दीपू में एक अच्छी बात ये है आपको बताएं कि राजनीतिक दृष्टि उनकी कम है। हम लोगों को पारिवारिक माहौल में जहाँ जिसका जो सम्मान होता है, जैसे अगर वो चाचा कह रहा है तो ये बात सही है कि वो परिवार का सदस्य सम्मान रहे। किसी को बड़े पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची कोई भी कहते तो ये अच्छा संबोधन वो करते हैं, तो ये अच्छा हम लोगों के लिए लगता है। जो भाव है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक भाव है। गढ़ाकोटा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? गढ़ाकोटा की जनता के लिए मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर उन्हें बहुत ताकतवर रहे, निरोगी रहे और समृद्धशाली वो बने, क्योंकि गढ़ाकोटा की एक ऐसी जनता है, आपको बताएं कि कभी नामानी होती है, जो वास्तव में है, सामने है, ईमानदारी है, सत्यता है। हम जनता के साथ जो कर रहे हैं वो उस पूरी मर्यादा का पालन करते हुए गोपाल भार्गव जी के साथ रहते हैं। जब भी गोपाल भार्गव जी कोई भी सूचना उन्हें दें तो पूरी ताकत पावर के साथ नगर गढ़ाकोटा एक हो जाता है, और इसका प्रमाण पूरे प्रदेश में और देश में देखा है। और भैया इस बात के हैं कि आज 9 बार के विधायक हैं और नगरपालिका भी देख रहे हैं आप, जब से 40 साल से भैया को गोपाल भार्गव जी विधायक हैं, नगरपालिका भी 40 साल से भाजपा की है। तो ये एक अच्छे माहौल में गढ़ाकोटा जो है गोपाल भार्गव जी के पारिवारिक माहौल में रहते हुए उन्हें परिवार का मुखिया के रूप में देखती है और अच्छे संबंध के साथ उनके साथ निरंतर तालमेल के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर कार्य करती है। ये सोच है एक विकास की, ये सोच है उस गढ़ाकोटा के विकास की, उस रैली विधानसभा के विकास की, कि जहाँ एक शिष्य पंडित श्री गोपाल भार्गव का एक शिष्य, जिनकी पत्नी अभी नगर पालिका की अध्यक्ष है श्रीमती संगीता तिवारी, उनके पति मनोज तिवारी लगातार उस विकास की परिभाषा को गढ़ रहे हैं कि आज गढ़ाकोटा की कोई भी जनता न दुखी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, किसी को कोई भी काम हो, चाहे वो नगर पालिका का हो या गढ़ाकोटा का। लक्ष्मी पांडे ढाना, खबर क्रांति न्यूज, गढ़ाकोटा।